टूटे हुए हैंगर पे लगाएंगे हेयर पिन और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और किस तरीके से हज़ारों रुपीस बचने वाले हैं आपके साथ शेयर करेंगे। छोटे छोटे से काम होते हैं जिनको करके हम अपने लाइफ को आसान बना सकते हैं। हम ख़वातीन जो होती हैं ना, उनकी वैसे भी कोशिश होती है कि वो अपने कामों को जल्द से जल्द कर सकें। पर्दों को किस तरीके से हम लगाएंगे और उतारेंगे डबल टेप पे, आज मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल जी, इस तरीके से हम अपने कामों को करेंगे आसान। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आज की वीडियो के सारे जुगाड़ आपके साथ शेयर कर सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो बिल्कुल जी, मैंने की थी सेटिंग चेंज और बिल्कुल ली है न्यू एलसीडी। और इसको हमने रखा था यहाँ पे। तो ये टेबल मेरी पहले डोर के पास थी और मैंने इसको बिल्कुल कॉर्नर में कर दिया ताकि इसके गिरने का जो थोड़ा बहुत ख़तरा था ना, उसको हमने सेव किया। बिल्कुल फ़िलहाल तो अभी हमने इसे रूम में ही रखी थी। और इसी तरीके से छोटे छोटे से कामों को हमने करना था और साथ साथ सेटिंग भी आपको दिखा रही थी। और इसी तरह से मुझे एक कमेंट आया कि मोबाइल चार्ज करते हैं और साथ में कोई होल्डर नहीं होता, कोई ऐसी जगह नहीं होती, तो ऑर्गेनाइज़र बताएं। तो इस तरीके का मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाना बताया था जिसमें हम चार्जर वगैरह भी रख सकते हैं और अच्छे से मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। रूम को मैंने फ़िलहाल छोड़ दिया और मैं आ गई लाउंज में। बिल्कुल जी, यहाँ पे मैं आ गई क्योंकि सेटिंग जब चेंज की थी ना, तो वहाँ का काफ़ी काम था। तो यहाँ सबसे पहला काम मैंने किया कि पहले तो मैंने सारे ना नाश्ते के बर्तन उठा लिए थे और लाउंज को थोड़ा बहुत मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं कपड़ों को तय कर लूँ। मैंने कपड़े तय कर लिए, कपड़े धोए थे। और फिर यही होता है कि रात को सारे उतार के आ जाते हैं कि अचानक से ही बारिश का खतरा होता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में और सब लोगों के जिस जिसके कपड़े थे, बच्चों के, बड़ों के, सबके उनके रूम में मैंने जो है वो रख दिए। और साथ साथ ही मैंने बिल्कुल जी बच्चे जो कपड़े उतार के गए थे उनको भी हटा दिया। नेक्स्ट जी, मैंने देखा कि यहाँ पे बेल्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं और अक्सर यही होता है कि हम जब ढूंढने लगते हैं ना तो हमें नहीं मिलती। इस तरह का मैंने आपको एक कार्डबोर्ड पे ऑर्गेनाइज़र बनाना बताया था और इस पे मैंने पिन लगाई थी, हेयर पिन। और साथ में मैंने पोनीज़ लगाई थी कि यहाँ पे बच्चों के क्लिप्स भी आ जाते हैं और यहाँ पे ही मैं लटका देती हूँ इनको। बिल्कुल जी, ये जो है हमारी बेल्ट वगैरह, और इनको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। यहीं पे मैंने टॉवल्स वगैरह को भी हैंग किया हुआ है। और ये एरिया है मेरे सीढ़ियों के नीचे, आयरन एरिया जो मैंने बनाया हुआ है। और यहीं पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बना के मैं एक बोरे से मैंने यहाँ पे लटकाया हुआ है जिसमें बच्चों की सारी बॉल्स जो है ना वो यहाँ पे आ जाती हैं। यहीं पे बच्चों के टॉयज़ भी रखे हुए हैं और मेरी बास्केट भी जिसमें मैंने कपड़े वगैरह डाल देती हूँ। अब मैं आ गई थी लाउंज में कि मैं ज़रा झाड़ पोंछ भी कर लूँ। और यहाँ मैंने सबसे पहले तो झूले को झाड़ पोंछ कर ली और उसके बाद मैंने पर्दों को बंद कर दिया था। और ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। मौसम ज़रा हो रहा था, बिल्कुल बादल बादल आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि ज़रा लिया जाए मज़ा। और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। उसके बाद मैंने पर्दों को यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद जी मैं आ गई और बिल्कुल आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में पैसे। तो ये क्या है? तो बिल्कुल जी मैं क्या करती हूँ, डेली जो है ना, मेरा ये एक सेविंग का अपना ही तरीका है कि बच्चों को जब मैं देती हूँ ना तो उसके साथ ही मैं 100 रुपीज़ अपने लिए भी या कभी 200 अलग से एक बैग में रखती जाती हूँ। इस तरह मंथली जितने भी जमा हो जाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ कि एक्स्ट्रा जो मेरे माइंड में होती है ना चीज़ें, उनको मैं इनसे बाय कर लेती हूँ। उसके बाद आ गई मैं, बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास एक टूट गया था एक हैंगर। और मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स हों जिसमें हम अपनी चीज़ें जो है लगा सकें। और मैंने सोचा कि मैंने ये ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर भी किया था, पहले भी मैंने एक बनाया था और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इस तरह से मेरा एक ये हैंगर टूट गया और इस पर मैंने हेयर पिन लगा दी और इस तरह से मैंने डोरी लगा के इसको बांध दिया, किचन में हैंग कर दिया और इस पर मेरे सारे कप्स आ गए। अक्सर एक्स्ट्रा कप्स होते हैं आपके और आप उनको जो है ना इधर उधर रखते हैं तो स्पेस काफ़ी ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने इनको हैंग कर दिया। उसके बाद मैं रूम में आ गई और बिल्कुल मुझे तस्वीरें वगैरह रखनी थी। और मुझे काफ़ी टाइम पहले एक और कमेंट आया था कि जी आप हमें ना तस्वीर ऑर्गेनाइज़र बनाना बताएं। तो मैंने एक इसी तरह से टूटे हैंगर से पिन्स लगा के एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था और ऐसे ही मैंने आज दोबारा बनाया है। तो यहाँ पे मैंने सारी ये हैंग कर देती हूँ। इसमें मैंने 4 लगाई हुई हैं ये पिन्स। और इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी तस्वीरें दो दो करके मैं इनको हैंग कर देती हूँ। और रमज़ान में मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाना बताया था आपको और ये भी तस्वीर का ऑर्गेनाइज़र था। इसको मैंने अपने
जो रमज़ान कॉर्नर का मैंने एक कॉर्नर बनाया था रमज़ान में, तो उसमें मैंने इस तरह से इसको रखा हुआ है। नेक्स्ट आ गई थी जी, मैंने बास्केट बिल्कुल वॉश करके रखी हुई थी, तो रात को मैं इनको वॉश करके रख देती हूँ। इस तरह से मैंने उनको ले लिया और सबसे पहले तो मैंने इनके शॉपर जो है वो चेंज कर दिए और लगा देती हूँ। और इनकी साइड पे मैंने बटन लगाया हुआ है और वो बटन है जी ढक्कन। उसके बाद रिमोट वगैरह हटा दिए और फिर आ गई थी मैं अपने रूम में और मैंने सोचा कि ज़रा मैं इसको भी मैं झाड़ पोंछ कर लूँ और अपने रूम को सेट कर लूँ। अच्छा, मुझे बड़ा शौक़ है कि वाइट बेडशीट्स हों, लेकिन बड़ी मज़े की बात यह है कि बच्चे ना बहुत इस पे चाय वगैरह गिरा देते हैं और अभी भी मैं आपको स्पॉट्स दिखा रही थी। अच्छा, ये जी मेरे बेड की मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो ये मैंने कपड़े को ज़रा थोड़ा-सा गीला कर लिया था। ये आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये क्या है? तो ये सारे ना ये ओपन पोर होते हैं, तो यहाँ से ना चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं और इधर ही मच्छर भी जो है ना इनके अंदर घुस जाते हैं। तो ये जी हमने लगाया है वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट से इनकी फिलिंग कर दी है। इस तरीके से जो डिज़ाइनिंग वाले होते हैं ना, ये चिनियोटी बेड है और इस पे इस तरीके से ना अंदर पोर्स जो होते हैं ना ओपन होती हैं इनकी जगह और यहाँ पे ये सारे आ जाते हैं। तो अभी इस भी हमने कोटिंग कर दी है और उसके बाद हम इसको पेंट कर लेंगे। साइड टेबल्स को मैंने साफ़ कर लिया और मेरा रूम हो गया सेट। और कैसी लगी मेरी ये वाली सेटिंग? और थोड़ी सी हमने चेंज कर दी थी। ज़ाहिर है मैंने आपको बताया है कि एलसीडी न्यू ली थी, तो फिर यही था कि यहाँ पे इसको सेट कर दिया जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे बिल्कुल झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी और पोछा भी लगा दिया था और मेरा घर हो गया सेट। आ जाते हैं जी हम अपनी मैंने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मैंने एक ना पर्दा बनाना आपको बताया था कि इस तरीके से जो है ना आप बग़ैर स्टिच किए भी पर्दा बना के अलमारी के आपके जो होते हैं और किचन में आप लगा सकते हैं। तो मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि इनको वॉश करना ईज़ी होगा कि नहीं। अच्छा, आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे डबल टेप लगाई थी ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ ना मैंने ये स्टिच करके लगाया हुआ है, तो आप इस तरह से स्टिच करके लगा लें। ये बहुत टाइम, तकरीबन 3 मंथ हो गए हैं और ये मैंने जस्ट आप लोगों के लिए इसको ओपन किया। ये बिल्कुल हिला भी नहीं था और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि इसको देखें, इस तरीके से आप ना ईज़िली उतार लेंगे और अभी इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैला बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जस्ट यहाँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने सोचा कि काफ़ी कमेंट आ रहे थे और सब लोग लगाना भी चाहते हैं और परेशान भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ये देखिए बहुत इजीली ये इस तरीके से उतर जाएगा। अगर जो ऊपर की डबल टेप है ना, आप उसको हटा भी देंगे ना तो कोई बात नहीं, आप उसको फिर एक न्यू लगा दें। और अगर आप स्टिच करके लगाना चाहें, इस तरह से मैंने ये पट्टी लगा के इसको स्टिच कर लिया है, तो इस तरीके से ना आसान हो जाएगा। इजीली आप उतारिए, उसके बाद वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए। बस इसका ये होता है कि डबल टेप पे ना गीला बिल्कुल कोई चीज़ भी ना लगे, तब ये ईज़िली जो है ना लग जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने, ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है, बिल्कुल ये है वॉशरूम के सामने और इसकी अलमारियाँ नहीं है, सिर्फ ये पोर्शन बने हुए हैं। तो मैंने एक पुरानी बेडशीट ले ली थी। ऊपर यहाँ पर छत्ती बनी हुई है और यहाँ पे भी मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बेडशीट्स रखी हुई हैं, मेरी स्टिचिंग का काफ़ी सारा सामान है, लेसिस वगैरह हैं और इस तरह से मैंने यहाँ पे सारा रखा हुआ है। इसके दूसरे पोर्शन में मैंने कपड़े हैंग किए हुए हैं, कुछ सर्दियों के कपड़े भी रखे हुए हैं। तो ये वॉशरूम के बिल्कुल सामने है, ये ओपन होता था, तो मैंने यहाँ पे एक बेडशीट को इस तरीके से हैंग कर दिया ताकि मेरा काम आसान हो जाए। और इसका भी मैं इंशाल्लाह आपको एक बनाऊंगी, एक नए लुक का पर्दा, और फिर आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया है। मेरा इरादा है कि मैं इसको ऊपर परछती का भी बनाऊंगी और यहाँ भी कुछ पोर्शंस बना के इसको इसी तरीके से सेट करूँगी कि मुझे इजी हो जाए। तो अभी तो मैंने इसको इसलिए कर दिया था ताकि जो है ना, ये फिर बहुत बुरा लग रहा होता था अगर कोई वॉशरूम में आ जाए तो मैंने इसको जो है ना इस तरीके से सेट कर दिया। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।